गाइस, वेलकम टू एनकेपी टेक्नोलॉजी यूट्यूब चैनल। आज का टॉपिक हमारा सिक्योरिटी अपडेट के बारे में है। सिक्योरिटी अपडेट, आज बहुत से लोग मुझे मैसेज करके पूछ रहे थे कि Vivo V5 जो अभी अपडेट आया था हाल ही में, Vivo V5 के बारे में, जो भी बहुत सारा मॉडल था जैसे कि V25, उसके बाद Y15s, उसके बाद Y15 और भी बहुत सारा मॉडल था उसमें, लगभग 40-50 मॉडल शायद उसमें था। तो और कुछ अपडेट आया था ओप्पो और रियलमी के बारे में। जो एंड्रॉयड 15 था वो बिल्कुल फ्री बोल करके पोस्ट आया था, अपडेट आया था, और 2-4 दिन, मुश्किल से 2-4 दिन 5 दिन हुआ, उसके बाद अब होना बंद हो गया। तो ये आखिर ऐसा क्यों होता है कि जो अपडेट आता है वो भी दूसरा दिन, तीसरा दिन या फिर एक सप्ताह बाद, एक महीना बाद होना बंद हो जाता है? आखिर ऐसा क्यों होता है? सैमसंग का भी अभी देख रहे हैं कि सैमसंग एफआरपी वगैरह जो है अभी हो नहीं पा रहा है, किसी भी टूल से नहीं हो पा रहा है, अदरवाइज आपको अलग से सर्विस सेंटर से करवाना पड़ रहा है। आईएमईआई से जो हो रहा था, एनरोलमेंट से आईएमईआई नंबर के थ्रू जो हमारा एफआरपी हो रहा था वो भी नहीं हो पा रहा है। आखिर वो बंद क्यों हुआ? बहुत से लोग सवाल कर रहे हैं कि आखिर बंद क्यों हुआ, और अगर ये चालू होगा नहीं होगा क्या, बहुत सारा सवाल है लोगों के मन में। तो मैं आप सबको बता देना चाहता हूं कि जो भी आजकल ये प्रॉब्लम आ रहा है, ये सारा कहानी जो है वो छुपा हुआ है आपका सिक्योरिटी के बारे में। सिक्योरिटी पैच लेवल, जितने भी ब्रांड होते हैं, चाहे जितने भी कंपनी होंगे, सब अपना अपना सिक्योरिटी पैच लेवल जो है उसको बढ़ाता रहता है। क्यों बढ़ाता है ये सिक्योरिटी पैच लेवल? अगर ये सिक्योरिटी पैच लेवल नहीं बढ़ाएंगे तो हमारा डाटा जो है वो चोरी हो सकता है, हमारा फोन के साथ छेड़छाड़ हो सकता है, हमारा फोन लोग रूट करने का कोशिश करता है, बहुत तरह का दिक्कत है। तो उससे कंपनी का लॉस होता है। कंपनी का अगर लॉस होगा तो फिर उसका कंपनी कैसे चलेगा? तो ये सिक्योरिटी अपडेट जो है कुछ इस तरह से होता है। जो फोन इस तरह से अनलॉकिंग हो रहा था, आप देख सकते हैं, ये सक्सेस रिपोर्ट है जो अनलॉकिंग करके इसका स्क्रीनशॉट लिया गया है। और अब भी जो देख रहे हैं आप स्क्रीन पे इस तरफ, इसमें एरर आ रहा है, अब करने से एरर आ रहा है। ये फोन जो था वो Y17s था जो कि V5 में हो रहा था, लेकिन अब नहीं हो रहा है। ऐसा सिर्फ एक मॉडल के साथ नहीं है, ऐसा बहुत सारा मॉडल के साथ हो रहा है। जो होता था वो नहीं हो रहा है, ठीक है? बहुत सारा मॉडल है जो अभी भी हो रहा है। अब बहुत से लोग ऐसा कमेंट कर सकते हैं, बोल सकते हैं कि सर मेरा तो हो गया, मेरा तो हो गया, मैंने तो किया, हो गया, आप वीडियो में ऐसा बोल रहे हो। तो अरे भैया, आपको पता होना चाहिए कि आपका फोन क्यों हो गया। अगर फोन सिक्योरिटी पैच लेवल अपडेट हो गया, इंटरनेट कनेक्टेड अगर होगा उसमें, तो पैच लेवल अपडेट हो जाने के बाद वो नहीं होगा। अगर उसका पैच लेवल अपडेट नहीं होता है किसी कारणवश, सिक्योरिटी वश, तो वो फोन अनलॉक होगा। और फ्लैशिंग, बहुत से लोग अभी मैसेज कर रहे हैं कि मुझे फ्लैशिंग करना है V5 को, तो अभी फिलहाल बहुत अच्छे से अनलॉकिंग सपोर्टेड नहीं है, तो आप फ्लैशिंग कैसे करोगे? सीधा सा बात है। अब ओप्पो रियलमी के बारे में बता दें तो आपको अभी ओप्पो रियलमी जो है वो आपको ऑफिशियली फ्लैश करके ही करना पड़ेगा। बहुत से लोगों का सवाल रहता है, ओटीपी ले लेते हैं, ये कर लेते हैं, तो इन लोगों का कोई कंफर्म नहीं रहता। जो भी आईडी मार्केट में आता है उसी आईडी को एपीआई के थ्रू यूज करके, चाहे आप देख सकते हो एएमटी जो है, ओप्पो रियलमी, सॉरी ओप्पो वन और रियलमी, ओप्पो और रियलमी, वन प्लस नहीं, अभी वन प्लस का ऑथ एएमटी में नहीं है। ओप्पो और रियलमी का ऑथ जो है बीच बीच में देखिएगा कि ऑन आता है, लेकिन उसका प्राइस जो है वो काफी हाई होता है। तो रियलमी का जैसे कि 5 क्रेडिट या फिर कभी 10 क्रेडिट, या फिर ओप्पो का देखे तो 15 क्रेडिट, 20 क्रेडिट भी ले सकता है। लेकिन अभी भी ये क्रेडिट लेना ही बड़ा बात नहीं है। बहुत से लोग, क्या होता है, कस्टमर आने के बाद वो सोचते हैं कि चलो ठीक है, क्रेडिट लग रहा है तो हम क्रेडिट दे करके अपना फोन जो है वो करवा लेते हैं। लेकिन सर्वर ऑफ रहे तो आप कैसे करोगे? अगर सर्वर ऑफ रहेगा तो आप कैसे करोगे? तो बहुत से लोगों का सवाल रहता है कि एएमटी में तो सारा फोन अनलॉक हो जाता है फ्री में। ऐसा नहीं है। जो भी टूल है विदाउट क्रेडिट बेस, अगर किसी टूल को बोल सकते हैं हम लोग, तो वो है अनलॉक टूल, जो आज तक कोई क्रेडिट चार्ज नहीं किया किसी से।
वो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। अगर आपने सब्सक्रिप्शन ले लिया है, एक्टिवेशन ले लिया है, तो कोई चार्जेस आपको अलग से देने का जरूरत नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर आपने AMT को बाय किया या फिर और भी टूल है जैसे कि UAT बोल सकते हैं, उसमें क्रेडिट अभी नहीं लगता है। अनलॉक टूल, UAT और मैंने इससे पहले भी बताया था क्रेडिट के बारे में। तो ये कुछ जो टूल होते हैं ना, इसमें सारा चीज नहीं होता। अगर आपको नॉलेज नहीं है तो आप टूल खरीद करके भी कोई फायदा नहीं। आपको नॉलेज होना बहुत जरूरी है। बहुत से लोग क्या करते हैं, अभी कुछ दिन पहले का बात है, टेक्नो इन्फिनिक्स, बहुत बढ़िया टॉपिक है, मैं बता देता हूं। टेक्नो इन्फिनिक्स का भी वही हुआ है, सिक्योरिटी पैच लेवल अपडेट, जिसके कारण V6 नहीं हो रहा। अगर V5 है तो हो जाएगा। V5 मतलब पुराने वाले मॉडल, V6 वाले मतलब क्या कहने का मतलब है, 24 के एंड ऑफ, उसके बाद 25 का स्टार्टिंग जो मॉडल भी आए हैं, वो V6 वाले जितने भी मॉडल हैं वो नहीं होगा। वो AMT में अगर होता भी है तो बीच बीच में देखिएगा आप, उसका सर्वर अगर ऑन रहता है तो होगा, सर्वर ऑफ हुआ तो नहीं होगा। तो कुल मिलाकर के बात यह है कि अगर सिक्योरिटी पैच लेवल अपडेट हो गया तो आपका जो है फोन अनलॉकिंग, फ्लैशिंग एक्सेट्रा नहीं होगा। अगर क्रेडिट से होता है तो होगा, अगर ऑथ लग करके हो रहा है तो होगा, ऑथ अवेलेबल होगा तो जरूर होगा, लेकिन अगर नहीं है तो नहीं होगा। बहुत से लोगों का सवाल होता है, सर ये फोन तो बहुत पुराना मॉडल है लेकिन इसमें क्यों इतना रुपया? अरे वो फोन से मतलब नहीं है, उसका सिक्योरिटी पैच लेवल अपडेटेड होना चाहिए। आप बोलोगे डॉक्टर के पास जाके बोलोगे ये तो बुढ़ा है, ये बुढ़ा है, इसका दवाई का पैसा इतना क्यों? अरे बुढ़ा है लेकिन वो है, उसके ऊपर वही दवाई काम करेगा जो जवान के ऊपर काम करेगा। तो वो होता है उसका बात। सिक्योरिटी पैच लेवल अपडेट जो है ना, वो फोन में अगर आ गया तो फिर वो कुछ नहीं, आपका फोन नहीं होगा, आप जो भी कर लो। बहुत से लोग ट्राई करते हैं, अलग अलग टूल में ट्राई करके डेड करके आ रहे हैं, और उसके बाद अनलॉकिंग करवा रहे हैं, फ्लैशिंग करवा रहे हैं, और उसके बाद बोलते हैं इतना रेट हाई क्यों हो रहा है। ठीक है, तो अभी Xiaomi का एक फोन है जो आफ्टर अपडेटिंग रिकवरी में जा रहा है। तो ये अपडेटिंग के बाद ही क्यों जा रहा है? ये पहला केस नहीं है, अभी तक ऐसा बहुत सा ब्रांड है, बहुत सा ये है जो मतलब अपडेटिंग के बाद प्रॉब्लम आ जाता है। मैंने पहले भी बता रखा है कि अपडेटिंग के बाद लाइनिंग आ जाती है, क्यों होता है, कैसे होता है। ये क्या होता है ना, जब डिवाइस कंफर्टेबल नहीं होता है, डिवाइस पुराना हो चुका होता है और उसमें सिक्योरिटी पैच लेवल बिना टेस्ट किए अगर डाल दिया जाता है, अगर टेस्ट भी किया हुआ है तो क्या गारंटी है कि मोबाइल जो है हमारा वो कंफर्टेबल है उसको लेने के लिए। हमारा कैपेबिलिटी अगर नहीं है, आप सपोज करो कि एक ही उम्र का 10 लोगों के ऊपर अगर एक वजन डाला जाए, उसमें से अगर एक लड़का कमजोर हो, उम्र सेम है लेकिन कमजोर हो, तो वो उसको झेल नहीं पाएगा। तो उसी तरह से फोन के साथ ऐसा ही होता है कि सिक्योरिटी पैच लेवल जब अपडेट देता है तो फोन जो है उसको सहन नहीं कर पाता है और उसमें कुछ प्रॉब्लम आ जाता है, स्टार्टिंग हो गया, रीस्टार्टिंग हो गया, डेड हो गया, बहुत तरह का प्रॉब्लम है। या फिर एक निश्चित समय के साथ एक फोन का जो लाइफ होता है ना, वो खत्म होता है, उसका सर्कल होता है। हमारा फोन का जो MMC है ना, उसमें एक लाइफ सर्कल जो है वो सेट किया हुआ है। लाइफ सर्कल जितना बार यूज होता है उसके अनुसार डिसाइड होता है कि यह फोन कितना दिन चलेगा। अगर वो फोन का लाइफ लंबा है, अगर आप जो है एक फोन को, बहुत से लोग बोलते हैं मेरा घर में मैंने ये मॉडल लिया है और ये जो है वो चल नहीं रहा है, ठीक है, मतलब कि ये ज्यादा दिन नहीं चला, अभी 1 साल में प्रॉब्लम आ गया। और कोई बोलता है वही मॉडल के बारे में कि ये तो 10 साल से मैं यूज कर रहा हूं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, चल रहा है। तो ये होता है यूजेस का बात। आप एक बुजुर्ग आदमी को अगर एंड्रॉयड फोन दे दो, अगर उसको दे दो और उसके बाद उसको देखोगे आपकी, उनके पास लॉन्ग चलता है वो फोन। क्यों? क्योंकि वो ज्यादा फोटोज नहीं लेते, क्यों, वो ज्यादा वीडियोस नहीं डालते, उन्हें ज्यादा एक्टिविटी से मतलब नहीं है, सोशल मीडिया से ज्यादा मतलब नहीं है। लेकिन अगर वही एक यंग लड़के को या फिर स्टूडेंट को अगर फोन दे दिया जाए तो वो क्या करते हैं, उसका मिस यूज करते हैं, जिसके कारण उनको पता नहीं है कि हमें क्या क्या करना है अपना एक कैपेसिटी के अनुसार, और वो करते हैं, उसमें यूज करते हैं, जिसके कारण उसका लाइफ सर्कल खत्म हो जाता है और वो फोन जो है वो प्रॉब्लम देने लगता है। तो ये होता है लाइफ सर्कल के बारे में। तो हम आज जितना भी बात किए हैं, जो भी चीज है, वो सब सिक्योरिटी लेवल के बारे में है। तो ये सिक्योरिटी लेवल क्या होता है, आई होप आप लोगों को पता चल गया होगा।
जो भी चीज है, अगर आपको हमारा वीडियो के माध्यम से कुछ पूछना हो, कुछ बताना हो, तो आप कमेंट कर सकते हो। अगर आपको कोई काम करवाना हो तो आप कमेंट में, मेरा डिस्क्रिप्शन में नंबर होगा, आप वहां से कलेक्ट करके मुझे मैसेज कर सकते हो, मैं आपका ऑनलाइन वर्क कर दूंगा। ठीक है, आई होप आपको लगा हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर